आप सभी को नमस्कार। आज बुद्ध जयंती के अवसर पर आप सभी के लिए बुद्ध का यह प्रसिद्ध उपदेश प्रस्तुत है। सुदस्सम वज्रमयस्सम अत्तनोपन दुधस्सम परेशम ही सो वज्रानि अपोनाति यथाभूषम। अत्नोपन छादेति कलिम व कितवा सठो। अर्थात दूसरे लोगों के दोष देखना सरल है, जो अपने दोषों को ना देख दूसरों के दोषों को भूसे की भांति उड़ाता है, वह अपने दोषों को वैसे ही छिपाता है जैसे बेईमान जुआरी पासे को। इसी उपदेश पर एक प्रसिद्ध दृष्टांत भी है कि एक बार दो बौद्ध भिक्षु भिक्षाटन के लिए एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे। रास्ते में एक नदी पड़ती थी। बरसात के दिन होने के कारण नदी पूरे उफान पर थी। नदी के दूसरे किनारे पर एक औरत खड़ी थी। जाहिर सी बात है, वह नदी पार करना चाहती थी, लेकिन नदी में तेज धार होने के कारण नदी में पांव रखने तक की भी उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। एक बौद्ध भिक्षु के मन में विचार आया कि वह औरत को नदी पार करा दे, लेकिन दूसरे ही क्षण उसका मन चौंका कि नहीं नहीं, गैर औरत को छूना पाप है, और जब यह बात संघ में फैलेगी तो मेरी बदनामी होगी। लोग मेरे चरित्र पर सवाल उठाएंगे कि मैं पथभ्रष्ट हो गया। इतने में ही वह देखता है कि दूसरा बौद्ध भिक्षु उस औरत को अपने कांधे पर बिठाकर नदी पार करा रहा है। इसके बाद दोनों भिक्षु संघ पहुंचते हैं। पहला भिक्षु ने पूरे विहार में इस घटना का जिक्र किया और दूसरे बौद्ध भिक्षु पर दोषारोपण किया। उसने उस बौद्ध भिक्षु पर पथभ्रष्ट होने का आरोप लगाया और उसे संघ से निष्कासित करने की भी मांग की। बात महात्मा बुद्ध तक पहुंची। पूरी घटना को विस्तार से सुनने के बाद महात्मा बुद्ध ने पहले भिक्षु से कहा। उसने औरत को अपने कांधे पर नदी पर पार कराकर उसे उतार दिया, लेकिन तुम उस औरत को अभी तक अपने कांधे पर ढो रहे हो। नमस्कार, कहानी समाप्त हुई। कहानी आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और इस पर अपने विचार, अपनी टिप्पणी कीजिए और अपने परिचितों में इसे साझा कीजिए तथा यह मघी वाला चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।